आज मैं इस वीडियो में आपको क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम आज इस टॉपिक में आपको प्रकाश और इससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, जैसे प्रकाश क्या है, प्रकाश के प्रकीर्णन क्या है, किरण पुंज किसे कहते हैं, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, या प्रकाश के प्रकीर्णन क्या है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ठीक है, तो सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात आपको बता देना चाहते हैं कि प्रकाश क्या है, प्रकाश की डेफिनेशन क्या है, यानी व्हाट इज लाइट। ठीक है, तो मुख्य रूप से कहेंगे कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं या देखने की चेष्टा करते हैं। ठीक है, कि प्रकाश वह कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं या देखने की चेष्टा करते हैं। वास्तव में प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, जब प्रकाश जो है किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तब उस वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, जैसे आप कोई प्रकाश या टॉर्च हो या सूर्य का प्रकाश हो, जब किसी वस्तु पर पड़ता है, जैसे मान लीजिए टेबल पर पड़े बुक को हम तभी देख पाते हैं जब टेबल पर रखी बुक पर प्रकाश पड़ता है, वहाँ से प्रकाश जो है रिफ्लेक्स होकर परावर्तित होकर हमारी आँख तक पहुँचता है, तब उस वस्तु को देख पाते हैं। जैसे कि हम जैसे आसपास की जितने सारी वस्तु दिखाई पड़ती है, यह इसी क्रिया के द्वारा हम देख पाते हैं, जिसको हम लोग देखने की क्रिया बोला जाता है। ठीक है, अब हम बोलेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। ठीक है, तो चूंकि आप जानते हैं कि प्रकाश जब सूर्य से हमारे वायुमंडल में आता है तो उसे बहुत सारे धूलकण, जलकण, वायुकण आदि से टकराना पड़ता है। ठीक है, जैसे आप जलकण, धूलकण, वायुकण, तो वे कण जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश से कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर उसे चारों तरफ विकृत करते हैं। ठीक है, जब प्रकाश हमारे वायुमंडल से पृथ्वी पर आता है तो उसे बहुत सारे जलकण, धूलकण, वायुकण आदि से टकराना पड़ता है। वे कण जो जब वो एक कण पर प्रकाश पड़ता है तो वह कण जो है प्रकाश से कुछ ऊर्जा को, ठीक है, संपूर्ण ऊर्जा का नहीं, कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर उसे चारों तरफ विकृत करते हैं, और इसी प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। और इसी प्रक्रिया के कारण हम दिन में भी ऐसे वस्तुओं को देख पाते हैं जहाँ सीधे सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता। जैसे आप छत के नीचे दिन में सूर्य का प्रकाश छत के नीचे नहीं पड़ता है, फिर भी हम वस्तु को देख पाते हैं। क्यों? प्रकाश के प्रकीर्णन कारण। अगला हम बात करेंगे प्रकाश के किरण किसे कहते हैं, तो एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है, और एक सरल रेखा में कोई भी प्रकाश चले तो उसे हम प्रकाश का किरण बोलते हैं। और प्रकाश के किरणों को समूह को किरण पुंज बोला जाता है, यानी जिसको बीम बोला जाता है। ठीक है, प्रकाश के किरणों को समूह को किरण पुंज कहा जाता है, यानी बीम कहा जाता है। और किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। तो अपसारी किरण पुंज किसे कहेंगे, तो कहेंगे कि अपसारी किरण पुंज में प्रकाश से किरण एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। ठीक है, अपसारी किरण पुंज में प्रकाश से किरणें जो होती है एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। ठीक है, जैसे हम बात करें कि कोई बिंदु स्रोत है, ठीक है, डॉट, और यहाँ से प्रकाश से किरणें फैलती चली जाती है एकदम। ठीक है, तो किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें अगर निकलकर फैलती चली जाएगा तो उसे हम अपसारी किरण पुंज बोलेंगे। ठीक है, और अब समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, तो कहेंगे कि समांतर किरण पुंज प्रकाश से किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, पैरेलल होती है। ठीक है, प्रकाश से किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। ठीक है, और अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, तो कहेंगे इस प्रकार की किरण पुंज प्रकाश से किरणें किसी बिंदु स्रोत से आकर एक बिंदु पर मिलती है, यानी विभिन्न बिंदु स्रोत से आकर, मान लीजिए कि एक बिंदु है कण, इधर से भी प्रकाश गया, फिर इधर से टॉर्च जलाए, इधर से भी टॉर्च जलाए, तो हुआ क्या कि एक प्रकाश जो है भिन्न भिन्न स्रोतों से आकर एक बिंदु पर मिलती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज। तो प्रकाश जब एक बिंदु स्रोत से फैलती चली जाएगी तो अपसारी किरण पुंज, जब एक दूसरे के समांतर होगी तो समांतर किरण पुंज, और किसी एक बिंदु पर आकर मिलेगी या मिलते ही प्रतीत होती है तो उसे हम बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। ठीक है, प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, तो कुछ वस्तुएं जो होती है वह प्रकाश उत्सर्जित करती है। ठीक है, कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती है। जैसे हम करेंगे कि कौन सी वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करती है, जैसे बात करें टॉर्च, मोमबत्ती, दिया है कि लैंटेन, सूर्य। ठीक है, तो कुछ वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, यानी जो वस्तुएं कहेंगे प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु कहते हैं। ठीक है, जैसे लैंटेन, दिया, मोमबत्ती इत्यादि। ठीक है, और जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे अप्रदीप्त या अदीप्तिमान वस्तु कहते हैं। ठीक है, जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे अप्रदीप्त या अदीप्तिमान वस्तु कहते हैं। जैसे जैसे हम कहेंगे पत्थर है कि ना, लकड़ी, लोहा, ये सबसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती, यानी प्रकाश इस सबसे नहीं निकलता है। ठीक है, यानी इसको हम अप्रदीप्त या अदीप्तिमान वस्तु कहते हैं। ठीक है, और प्रकाश के प्रकृति स्रोत की बात करें, प्रकाश के स्रोत, तो हम कहेंगे कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। और प्रकाश स्रोत मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, यानी सोर्स ऑफ लाइट 2 प्रकार के होते हैं। जिसमें सोर्स ऑफ लाइट यानी प्रकाश का स्रोत
तो जिस भी वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। और प्रकाश स्रोत मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, जो नेचुरल होता है, ठीक है। दूसरा होता है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, जिसको हम लोग मैन मेड प्रकाश स्रोत बोले, मैन मेड बोलते हैं, ठीक है। यानी जिसको मनुष्य ने उस प्रकाश स्रोत को बनाया है, प्रकाश स्रोत को, ठीक है। जैसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत की अगर बात करें तो जिसको प्रकृति यानी जो नेचर से क्रिएट हुआ है, जैसे सूरज है, तारे हैं, ठीक है, यह प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत है। चांद प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत नहीं है, क्योंकि चांद का अपना प्रकाश नहीं होता है, ठीक है। और सूर्य के प्रकाश से रिफ्लेक्ट होकर परावर्तन, हम जब नियम पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे आपको कि प्रकाश जब सूर्य चांद पर पड़ता है तो चांद उस परावर्तन के प्रकाश को परावर्तित करके धरती पर रिफ्लेक्ट करता है, जिसके कारण हमको चांदनी रात या चांद को चमकीला दिखाई पड़ता है। लेकिन चांद का अपना प्रकाश नहीं है, इसलिए इसको हम लोग चांद को प्रकाश के प्रकृति स्रोत के अंतर्गत नहीं रखेंगे। जबकि तारे, सूर्य के अपना प्रकाश है, ठीक है, इसलिए हम सूर्य और तारे जो है प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत है। जबकि प्रकाश के अगर मानव निर्मित स्रोत की बात करें तो जैसे हम बात करते हैं कि लंटेन, ठीक है, मानव निर्माण किया है, मोमबत्ती मानव ने बनाया है, ठीक है, टॉर्च मानव ने बनाया है, और ये सब जितने सारे वस्तुएं इत्यादि इत्यादि जिसका निर्माण मानव ने किया है और जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है, ठीक है, प्रकाश निकलती है, उसे हम प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत कहेंगे। अब आपको यहाँ एक सवाल क्रिएट होगा कि प्रकाश का वह कौन सा स्रोत है कि जो सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत है। प्रकाश का वह कौन सा स्रोत है जो सबसे बड़ा स्रोत प्रकाश देता है, तो वो सूर्य है, ठीक है। यानी मैंने सूर्य का प्रकाश, सूर्य जो है प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। सूर्य से बड़ा कोई प्राकृतिक स्रोत नहीं है प्रकाश का, ठीक है, हमारे वायुमंडल में। चलिए आगे हम बात करेंगे। तो इस प्रकार आपको प्रकाश क्या है याद हो गया। दूसरा प्रकीर्णन क्या है। तीसरा प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, और किरण पुंज किसे कहते हैं, समांतर अभिसारी अपसारी किरण पुंज क्या है। इतने सारे टॉपिक आपको क्लियर हो गए। अब हम बात करेंगे आगे पारदर्शी पदार्थ। कहेंगे वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर सकता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, ठीक है। मतलब वैसा पदार्थ जो प्रकाश को आसानी से पार अपने से देने देता है, अपने जाने देता है। यानी मुख्य रूप से कहेंगे कि वैसे पदार्थ जिनको प्रकाश आर पार पूर्ण रूप से कर देता है उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, ठीक है। जैसे आप बात करें वायु, जल और कांच, इस सब का प्रकाश जो है पूर्ण रूप से आर पार कर देता है, ठीक है। यानी तो इसमें प्रकाश का हम लोग इसको पारदर्शी पदार्थ बोलेंगे, ठीक है। दूसरा अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, तब वैसे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर जाने नहीं देते हैं, ठीक है। यानी वैसे पदार्थ जिनको प्रकाश पार नहीं कर पाता है, ठीक है, तो उन्हें हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर इत्यादि जो है प्रकाश के अपारदर्शी पदार्थ है, ठीक है। तीसरी बात करें कि प्रभासी पदार्थ किसे कहते हैं, तो कहेंगे कि वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश अंशतः पार होता है, ठीक है, यानी हल्का पार हो, ठीक है, यानी पूर्ण से नहीं अंशतः पार करता है, तो उसे प्रकाश के प्रभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, यदि कांच को जब रगड़ घिस दीजिएगा तो प्रकाश को पूर्ण रूप से पार नहीं कर पाएगा, वह हल्का फुल्का पार करेगा। जैसे तेल लगा हुआ कागज, कागज जो है जब तेल उसमें लग जाता है तो प्रकाश का पूर्ण रूप से पार नहीं कर पाता है, उस प्रकाश उसे पूर्ण रूप से पार नहीं कर पाता है। तीसरा रबड़, रबड़ से ही प्रकाश पूर्ण रूप से पार नहीं कर पाता, अंशतः पार करता है, इसलिए इसे प्रकाश के क्या बोलते हैं, प्रभासी पदार्थ बोला जाता है, ठीक है। आगे हम बोलेंगे प्रकाश का परिवर्तन क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। प्रकाश का परिवर्तन क्या है, तो देखिए प्रकाश जब किसी समतल सतह टकराता है, ठीक है, प्रकाश जब किसी समतल सतह टकराता है तो जिन नियमों का पालन करते हुए वह सतह से जाता है, ठीक है, जब प्रकाश जो है यानी सीधे कहें किसी वस्तु से प्रकाश को टकरा कर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश किसी समतल सतह से टकराता है तो टकराने के बाद वह उसी माध्यम में किसी अलग दिशा में उसका परिवर्तन होता है, ठीक है, या उसी दिशा में परिवर्तन हो सकता है। जैसे अब निर्भर करता है कि कौन पर, ठीक है, यानी जब किसी समतल सतह पर अगर समांतर किरण को डाला जाए लंब, तो वह उसी परिवर्तन के बाद उसी बिंदु पर रिटर्न आ जाता है, ठीक है। तो अगर एंगल दूसरा हो तो परिवर्तन का भी दिशा बदल जाती है, ठीक है। यानी मुख्य रूप से कहें किसी सतह से टकरा प्रकाश के लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है, ठीक है। और प्रकाश के परिवर्तन का नियम किसे कहते हैं, तो जिन नियमों का पालन करते हुए प्रकाश किसी सतह से टकराती है उन नियमों को परिवर्तन का नियम कहते हैं, ठीक है। जिन नियमों का पालन करते हुए प्रकाश किसी सतह से टकराती है उन नियमों को परिवर्तन का नियम कहते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के मुख्य रूप से दो नियम होते हैं। पहला होता है आपतित किरण, प्रवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अवलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं, ठीक है। आपतित किरण, प्रवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अवलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा होता है आपतन कोण, जिसको हम आई से सूचित करते हैं, परिवर्तन कोण जिसको हम लोग आर से सूचित करते हैं। तो आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है, ठीक है। ये प्रकाश के परिवर्तन के दो मुख्य नियम है, ठीक है। प्रकाश के परिवर्तन के संबंधित कुछ और टॉपिक्स है, जैसे आपतित किरण क्या होता है, प्रवर्तित किरण क्या होता है, आपतन बिंदु क्या होता है, प्रवर्तन बिंदु क्या होता है, ठीक है। और जैसे अभिलंब क्या है तो उसको हम बताते हैं। आपतित किरण क्या होता है,
मतलब किसी भी माध्यम से जब प्रकाश टकराता है, ठीक है, यानी किसी सतह से टकराने वाले प्रकाश को हम आपतित किरण बोलते हैं। यानी जब कोई समतल सतह से प्रकाश टकराता है तो टकराने वाले प्रकाश को आपतित किरण बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और वह प्रकाश उस सतह पर जहाँ टकराती है उसे हम लोग आपतन बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु बोलेंगे। और जिस माध्यम से चलकर आपतित किरण सतह से टकराती है और उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। तो पहला बात कि आपतित किरण किसे कहते हैं? तो जब किसी माध्यम पर प्रकाश पड़ती है, ठीक है, यानी जिस माध्यम से चलकर प्रकाश चलकर किसी सतह पर टकराती है उसे हम लोग आपतित किरण कहते हैं। यानी किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहेंगे। और जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहेंगे। और जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह से टकराती है उसी माध्यम में लौटे किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। और क्या होगा कि अभिलंब कहेंगे किसी समतल सतह किसी बिंदु पर घिसे हुए लंब को उस समतल सतह का अभिलंब कहते हैं, ठीक है। यानी किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को उस समतल सतह का अभिलंब कहा जाता है। और आपतन कोण की बात करें तो आपतित किरण और अभिलंब का बीच का कोण को आपतन कोण बोलेंगे, जिसको हम लोग संकेत में आई सूचित करते हैं, ठीक है। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण को परावर्तन कोण बोलते हैं, जिसको एंगल आर सूचित करते हैं। और हमेशा आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी जितना कोण से आप किसी वस्तु को किसी सतह से टकराते हैं उतना ही कोण से आप वह वस्तु जो है उसी दिशा में लौटती है दूसरी तरफ, उतना ही एंगल बनाते हुए। यानी जितना एंगल आई होगा उतना ही एंगल आर होगा। मुख्य रूप से प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके आगे का जो टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।